तो गाइस मेरा नाम निकेत है। जैसे कि मॉसफेट के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि मॉसफेट कैसे काम करता है, उसके टाइप्स कितने हैं, किस प्रकार से। आज मैं लेकिन आपको बताने वाला उसको चेकिंग करने का तरीका, यानी हम लोग मल्टीमीटर के ज़रिए उसको मॉसफेट को कैसे चेक करते हैं वो आज मैं बताने वाला हूँ। पहले मॉसफेट का थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर आपको बता दूँ। अभी जैसे कि मॉसफेट यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। मॉसफेट में ये जो बीच का पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग ड्रेन बोलते हैं। ये जो साइड है उसको सोर्स बोलते हैं और ये गेट रहता है। अंदर के स्ट्रक्चर की बात करें, मॉसफेट के अंदर यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ रहता है। अगर डायोड का ऊपर का देखोगे डायोड, तो यहाँ पे P है साइड और ये N साइड है, इसलिए हम लोग ये मॉसफेट को P चैनल मॉसफेट बोलेंगे। ओके, सो ये डायोड एक मतलब मॉसफेट का नमूना है जो P चैनल मॉसफेट का नमूना है। अभी हम लोग इसको चेकिंग कैसे करेंगे, पहले अंदर का स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आएगा तो चेकिंग आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी मैं मल्टीमीटर से इसे चेक करने वाला हूँ। तो मेरा मल्टीमीटर जो है उसमें दो वायर रहता है, एक रेड और एक ब्लैक। तो रेड जो है पॉजिटिव प्रॉक है और ब्लैक जो है नेगेटिव प्रॉक है। रेड का मैं यहाँ पे लगाऊंगा और ब्लैक वायर में यहाँ पे लगाऊंगा ना, तो मेरे को आवाज़ मिलेगा या मुझे कुछ फिगर्स लिख के आएगा 400 से लेकर 600 के बीच में। अगर मैं ये वायर उल्टा लगा दूँ तो मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं सुनाई देगा, राइट, क्योंकि अंदर एक डायोड जो है उल्टा सिग्नल को पास ऑन नहीं करने देगा, एक ही वे में डायरेक्शन में जाने देगा। लेकिन ये जो गेट से अगर मैं कंटिन्यूटी चेक करता हूँ, ये दोनों के ड्रेन और गेट के बीच में कंटिन्यूटी चेक करता हूँ सोर्स से ना करते हुए, तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि गेट जो है इन लोगों से दूर रहता है। और जैसे ही मैं सोर्स से कनेक्टिविटी करूँ तो एक साइड से दिखाएगा, दूसरे साइड से नहीं दिखाएगा। मान लो कि गेट पर ट्रिगर हो गया ना, गेट यहाँ पे लग गया, तो मुझे यहाँ से भी कनेक्टिविटी दिखाएगा, इस तरह से रेड और ब्लैक से, और ब्लैक और रेड से भी कनेक्टिविटी दिखाएगा। अभी ये दिखने में इतना कन्फ्यूजन है, लेकिन इतना कन्फ्यूजन है नहीं। आज मैं आपको प्रैक्टिकली ये मल्टीमीटर की जरूरत दिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं नहीं बताऊँगा। आज मेरे दो स्टूडेंट आनंद और होसेफा, ये दोनों आपको इसके पूरे प्रैक्टिकली आपको टेस्टिंग करके दिखाएंगे। इसमें दो प्रकार के मॉसफेट है, एक चालू वाला भी है और एक बंद वाला भी है। चलिए दोनों के बारे में हम लोग देखते हैं। हाय फ्रेंड, मेरा नाम है होसेफा और मेरा नाम आनंद। आज मैं आपको मल्टीमीटर है हमारा, ओके इससे हम मॉसफेट चेक करेंगे। ओके, जैसे कि मॉसफेट के बारे में मैंने बताया कि मॉसफेट के अंदर क्या रहता है, तो ये फुल चेकिंग करके आप लोग बताने वाले हैं। हम लोग बताने वाले हैं। ओके, तो ये हम एक मॉसफेट लेते हैं और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में डालते हैं इसको। अच्छा, ये मल्टीमीटर का कंटिन्यूटी मोड है, कंटिन्यूटी मोड है। कोई भी मॉसफेट कंटिन्यूटी मोड पे ही डाल के चेक करना रहता है। तो ये हमारा एक मॉसफेट है, इसको हम चेक करते हैं। ये हमारा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ओके, ब्लैक यानी नेगेटिव, रेड यानी पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव के पहले मॉसफेट के ड्रेन पे लगा के देखते हैं और नेगेटिव को सोर्स पे लगा के देखेंगे, तो इस पर कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। और एक बार गेट से भी ट्राई करेंगे तो भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। ओके, अब इसको हम उल्टा करेंगे, नेगेटिव पॉइंट को ड्रेन पे लगाएंगे और पॉजिटिव को सोर्स पे लगा के देखेंगे, तो कंटिन्यूटी, तो कुछ नंबर आ रहा है, कुछ भी दिखा रहे हो। तो एक बार गेट पे भी लगा के चेक करेंगे, कंटिन्यूटी नहीं आ रही, मतलब ये सही है। अगर गेट पे नेगेटिव पे लगा, गेट पे लगा दिया हमने इधर पे, अब इसको एक बार सोर्स में लगा के चेक करेंगे तो यानी कुछ आ रहा है, यानी मॉसफेट सही है। ओके, अब एक मॉसफेट और लेते हैं, उसको भी इसी तरीके से जैसे पहले जैसे पहले वाले को चेक किया गया वैसे सेम इसे भी चेक करेंगे। तो उधर पे बीप हो रहा है और इधर पे रखने में भी कुछ कंटिन्यूटी दिखा रहा है, यानी तो मेरा मतलब मॉसफेट शॉर्ट है या लीकेज या खराबी है, सीधा इसको आता है। अब एक मॉसफेट हम और लेते हैं, इसको आवाज़ के सिग्नल के ऊपर ज़रा चेक करके बताइए ना। आवाज़ के सिग्नल के ऊपर है। ओके, ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है, सोर्स पे रखने पे पॉजिटिव है। ओके, और गेट पे रखा कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। तो हम एक बार फिर सोर्स पे रख के देखेंगे, तो कुछ आवाज़ आ रहा है, बीप हो रहा है कुछ। वो इसलिए हो रहा है कि उसने एन और पी को मिला दिया आपस में, यानी करंट पास कर दिया, तो इसलिए वो बीप होने लगा। यानी गेट जो है ट्रिगर हो गया गेट, यानी ट्रिगर कर दिया गेट ने। अब अगर हमें बीप नहीं सुनना है वापस से, तो इसको हम शॉर्ट कर देंगे हाथ से, मतलब हाथ से ट्रिगर वापस पहले जैसा हो जाएगा। तो फिर एक बार और चेक करते हैं। आपकी
बीप नहीं आएगा, कंटिन्यूटी दिखाएगा सिर्फ। यानी मेरा मॉसफेट एकदम सही है। मॉसफेट एकदम सही और गेट से भी कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब मॉसफेट एकदम राइट है और परफेक्ट है। ओके मतलब अगर दोनों तरफ से आपको गेट से भी कंटिन्यूटी आ रहा है और सोर्स से भी कंटिन्यूटी आ रहा है ना, मॉसफेट खराब है, मॉसफेट खराब है एकदम। और गेट से अगर नहीं आ रहा है लेकिन सोर्स से बिल्कुल आ रहा है सही ढंग से, वापिस से भी गेट से लगाने पर सोर्स पे लगाते हैं हम लोग तो आवाज़ का कुछ सिग्नल आ रहा है, सिग्नल आते हैं, मतलब मॉसफेट एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट वर्किंग है। परफेक्ट वर्किंग है। ओके, और दूसरा एक आईसी रिलेटेड कोई मॉसफेट भी आता है उसके आईसी बाद, रिलेटेड है, ये आईसी रिलेटेड मॉसफेट। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर कहाँ पे होता है? इसका इस्तेमाल ज़्यादातर लैपटॉप में होता है। ओके, इसमें तकरीबन ऐसे 8 पिन रहता है ना? हाँ, इसमें तकरीबन 8 पिन रहते हैं, जिसमें से 4 ड्रेन रहती है, 3 सोर्स रहती है और 1 गेट होता है। 3 गेट रहती है और 1 सोर्स रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में मुझे बताइए, अभी चेक कर रहे हैं, इसको भी चेक करने का सेम तरीका है? यस सर, लेकिन इसको मालूम कैसा करने का वो मैं बताता हूँ। पहले ड्रेन आपस में चेक कर रहे हो आप? हाँ, ओके, मतलब वो सब लाइन पूरी ड्रेन की है? ड्रेन की। ओके, और जब भी सोर्स से आप इसको चेक करेंगे, जैसे मान लो कि ये मॉसफेट जैसे हम लोग ने चेक किया, उसी प्रकार से इसको भी क्या चेक करना पड़ता है? सेम चेक करना पड़ता है, लेकिन Okay. इसमें पॉइंट का फ़र्क है बस। यानी इसमें 3 थे, इसमें 8 है। ओके, अपने को मालूम करना पड़ता है कंटिन्यूटी पे रख के कि हमारा ड्रेन कौन सा है, सोर्स कौन सा और गेट कौन सा है। ओके, ओके, थैंक यू।